श्री राम का प्रश्न और महर्षि वशिष्ठ का उत्तर। योग वासिष्ठ मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण भाग 8। श्री वशिष्ठ जी द्वारा ब्रह्मा जी के और अपने जन्म का वर्णन, ज्ञान प्राप्ति का विस्तार, श्री राम जी के वैराग्य की प्रशंसा, वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण आदि का विशेष रूप से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जो सर्वत्र नित्य समता रूप से स्थित सच्चिदानंदमय ब्रह्म तत्व है, उससे सबसे संबंध रखने वाली सत्ता को नियति कहते हैं। वही नियंता की नियंत्रण शक्ति है तथा नियंत्रण में रहने वाले पदार्थों में जो नियंत्रित होने की योग्यता है वह भी सत्ता ही है। अब मैं उस सारगर्भित संहिता का वर्णन करूंगा जो इहलोक तथा परलोक की सिद्धि के लिए परम पुरुषार्थ रूप फल प्रदान करने वाली और मोक्ष के उपायभूत साधनों से संपन्न है। उसे तुम सावधानतया श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, सृष्टि के आदि में परमेष्ठी ब्रह्मा ने इस मोक्ष कथा का वर्णन किया था। यह संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली है और बुद्धि को परम शांति प्रदान करती है। सारे विवेकशील पुरुषों के साथ इस मोक्ष कथा को सुनकर तुम उस दुख रहित सच्चिदानंदमय परम पद को प्राप्त कर लोगे, जहां पहुंचने पर पुनः विनाश का भय नहीं रह जाता। श्री राम ने पूछा, ब्रह्मन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने किस लिए इस कथा का वर्णन किया था और आपको इसकी प्राप्ति कैसे हुई? प्रभो, यह वृत्तांत मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक, सबका आश्रय स्थान, नित्य चेतन, अविनाशी, समस्त प्राणियों में प्रकाश रूप से वर्तमान और अनंत विलासों का एकमात्र अधिष्ठान है। प्रकृति की साम्य अवस्था तथा विषम अवस्था में भी वह निर्विकार रूप से स्थित रहता है। श्री परमात्मा से विष्णु का प्राकट्य हुआ, ठीक उसी तरह जैसे प्रवहनशील जल से परिपूर्ण सागर से तरंग उत्पन्न होती है। उन विष्णु के हृदय कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जो वेद तथा वेदार्थ के तत्वज्ञ हैं। उन्होंने देवताओं और मुनियों के समुदाय से संयुक्त होकर अनेक विध विकल्पों की सृष्टि करने वाली मन की भांति विभिन्न प्रकार की सृष्टि की रचना की। जम्बूद्वीप के इस भाग में, जो भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध है, ब्रह्मा जी द्वारा रचित सारा प्राणी समुदाय आदि व्याधि से संयुक्त, लाभ हानि से पीड़ित और जन्म मरणशील था। प्राणियों की इस सृष्टि में सारे जन समुदाय को नाना प्रकार के व्यसन जन्य कष्टों से पीड़ित देख सर्वलोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा का हृदय उसी प्रकार दयाद्र हो गया जैसे पुत्र को दुखी देखकर पिता को दया आ जाती है। फिर तो वे उनके कल्याण के लिए क्षण भर एकाग्रचित हो यूं विचार करने लगे कि इन हताश तथा अल्पायु जीवों के दुख का अंत किस प्रकार होगा। ऐसा विचार कर सर्व समर्थशाली स्वयं भगवान ब्रह्मा ने उनके कष्ट अपहरण के लिए तप, धर्म, दान, सत्य और तीर्थ सेवन आदि साधनों का निर्माण किया। इन्हें उत्पन्न करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने पुनः स्वयं विचार किया कि इन साधनों से लोगों के सांसारिक दुख का समूल विनाश नहीं हो सकता, बल्कि परम निर्वाण रूप मोक्ष ही परम सुख है, जिसकी प्राप्ति हो जाने पर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। उस मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। इसलिए जीव के लिए संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। तप, दान और तीर्थ सेवन आदि भवतरण के लिए सीधे उपाय नहीं कहे गए हैं। अतः मैं इस हताश जन समुदाय के
दुख की निवृत्ति के लिए संसार से उद्धार पाने का एक नूतन उपाय शीघ्र ही प्रकट करूंगा। यों विचार कर कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा ने अपने मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हारे सामने बैठे हुए मुझको उत्पन्न किया। निष्पाप श्रीराम, जैसे एक तरंग से शीघ्र ही दूसरी तरंग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी अनिर्वचनीय माया से उत्पन्न हुआ और फिर तुरंत ही अपने उन पितृदेव के समीप जा पहुंचा जिनके हाथ में कमंडलू और रुद्राक्ष की माला शोभा पा रही थी। मैंने नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया। उस समय मैं भी कमंडलू और रुद्राक्ष की माला से संयुक्त था। तब बेटा यहाँ आओ, मुझसे यूं कहकर उन्होंने अपने आसन भूत कमल के ऊपरी पत्ते पर श्वेत बादल पर बैठे हुए चंद्रमा की भांति मुझे अपने हाथ से पकड़कर बैठा लिया। फिर मृगचर्म ही जिसका परिधान था, ऐसे मुझसे मृगचर्मधारी मेरे पितृदेव ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार वानर के समान चंचल अज्ञान 2 घड़ी के लिए तुम्हारे चित्त में प्रवेश करे। यों पिता द्वारा अभिशप्त हुआ मैं उनके संकल्प के अनंतर अपने संपूर्ण शुद्ध स्वरूप को भूल गया। फिर तो मेरी बुद्धि तत्व ज्ञान से रहित हो गई और मैं दुख शोक से संतप्त हो दीनता को प्राप्त हो गया। उस समय मैं हाय, बड़े कष्ट की बात हुई, यह संसार नामक दोष मुझ में कहाँ से प्राप्त हो गया। यूं हृदय में विचार करके चुपचाप बैठा रहता था। मेरी यह दशा देखकर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अपने इस दुख के नाश का उपाय मुझसे पूछो। उसे जानकर तुम नित्य परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। तब मैंने उनसे पूछा, नाथ, यह महान दुखमय संसार मुझ प्राणी को कहाँ से प्राप्त हो गया और इसका नाश किस प्रकार होता है? मेरे यों कहने पर उन्होंने मुझे ऐसे प्रचुर ज्ञान का उपदेश दिया, जिस परम पावन ज्ञान को प्राप्त कर मैं पिताजी के अभिप्राय के अनुरूप अधिक ज्ञान संपन्न हो गया। इस प्रकार जब मुझे ज्ञातव्य तत्व की जानकारी हो गई और मैं अपनी प्रकृति में स्थित हो गया, तब जगत सृष्टा तथा जगत की उत्पत्ति के कारण स्वरूप और उपदेष्टा ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, पुत्र, मैंने प्रथमतः तुम्हें शाप द्वारा ज्ञानहीन करके पुनः समस्त अधिकारी जनों की ज्ञान सिद्धि के लिए इस सारभूत ज्ञान का पिपासु बनाया है। अब तुम्हारा शाप शांत हो गया है और तुम्हें परमोत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिससे तुम मेरे ही सदृश अद्वितीय आत्मस्वरूप हो गए हो। साधो, अब तुम प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए भूलोक में जम्बू द्वीप के मध्य भाग में स्थित भारतवर्ष में जाओ। परोपकार निष्ठ पुत्र, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, अतः वहाँ जो लोग कर्मकांड परायण हो उन्हें कर्मकांड के क्रम से शिक्षा देना, और जो लोग विवेकशील विरक्त चित्त तथा महाबुद्धिमान हो उन्हें परमानंदायक ज्ञान का उपदेश करना। रघुकुल राम, इस प्रकार मैं अपने पिता ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त होकर इस लोक में निवास कर रहा हूँ और जब तक सृष्टि परंपरा रहेगी तब तक यहाँ रहूँगा। जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया, उसी प्रकार उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तथा नारद आदि अन्यान बहुत से महर्षियों को भी यह कहकर प्रेरित किया कि तुम लोग भारतवर्ष में जाकर पवित्र कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के उपदेश द्वारा वहाँ के निवासियों का, जो अंतःकरण के अज्ञान रूपी रोग के वशीभूत होकर महान कष्ट भोग रहे हैं, उद्धार करो। प्राचीन काल में सतयुग के समाप्त होने पर जब भूतल पर काल क्रम से पवित्र कर्मकांड का ह्रास हो गया, तब उन महर्षियों ने कर्मकांड की स्थापना तथा मर्यादा की रक्षा के लिए पृथक पृथक देशों का विभाजन किया और उन देशों पर भूपालों की स्थापना की। तदनंतर उन्होंने भूतल पर धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उन कर्मों के उपयुक्त बहुत से स्मृति ग्रंथों तथा
ज्ञान विषयक शास्त्रों का निर्माण किया। तत्पश्चात इस काल चक्र के चलते रहने पर जब उस क्रम का विनाश हो गया तथा लोग प्रतिदिन भोजन मात्र प्रायण और खाद्य पदार्थों के उपार्जन में तत्पर हो गए, तब हम लोगों ने उनकी दीनता का विनाश करने तथा लोक में आत्मज्ञान तत्व के प्रचार के लिए बड़े बड़े ज्ञान उत्पादक शास्त्रों का उपदेश किया। यह आध्यात्म विद्या प्रथमतः राज समाज में उपदिष्ट हुई, तदनंतर इसका प्रसार लोक में हुआ। इसी कारण इसे राज विद्या कहा गया है। रघुनंदन, राज विद्या एवं राजगुह्य नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, उस उत्तम आध्यात्म ज्ञान को पाकर राजा लोग दुख रहित हो परमानंद को प्राप्त हो गए। श्री राम, कालक्रम अनुसार निर्मल कीर्ति वाले बहुसंख्यक राजाओं के स्वर्गवासी हो जाने पर इस समय तुम इस भूतल पर इन महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए हो। शत्रुओं का मर्दन करने वाले राम, तुम्हारा मन अत्यंत निर्मल है, इसलिए किसी निमित्त के बिना स्वाभाविक ही तुम्हारे मन में यह परम पावन तथा उत्तम वैराग्य जाग उठा है। क्योंकि समस्त विवेकशील पुरुषों में जिसकी ख्याति है, उस श्रेष्ठ पुरुष का भी वैराग्य किसी निमित्त को लेकर होता है, इसलिए वह राजस कहलाता है। परंतु तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ है वैराग्य अपूर्व है। यह किसी निमित्त की अपेक्षा न रखकर स्वतः अपने विवेक से उत्पन्न हुआ है और सत्पुरुषों को आश्चर्य में डालने वाला है, अतः सात्विक है। जिन्हें निमित्त के बिना ही वैराग्य हो जाता है, वे ही महापुरुष तथा ज्ञानवान हैं और उन्हीं का अंतःकरण शुद्ध है। जो लोग ज्ञान द्वारा इस सृष्टि परंपरा का विचार करके वैराग्य को प्राप्त हो गए हैं, वे ही उत्तम पुरुष हैं। दुख रूपता को देखकर अपनी सांसारिक बुद्धि का परित्याग कर देते हैं। वे सायकाल से छूटे हुए गजराजों की भांति संसार बंधन से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यह जगत परंपरा विषम और अनंत है। इसमें पड़ा हुआ महान जीव देहाध्यास से युक्त रहता है, अतएव ज्ञान के बिना उसे परम पद की प्राप्ति का मार्ग नहीं सूझता। परंतु रघुनंदन, जिनकी बुद्धि अगाध है, ऐसे विवेकशील पुरुष इस दुस्तर भवसागर को ज्ञान रूपी नौका द्वारा क्षण मात्र में ही पार कर जाते हैं। संसार सागर से उबारने वाले उस ज्ञान रूप उपाय को तुम अपनी बुद्धि से, जो नित्य विवेक वैराग्य आदि से समन्वित है, एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो। क्योंकि इस निर्देश ज्ञान युक्ति के बिना अनंत विक्षेपों से परिपूर्ण ये सांसारिक दुख और भय चिरकाल तक हृदय को संतप्त करते रहते हैं। राघव, श्रेष्ठ पुरुषों में शीत, उष्ण, वात आदि इंद्र द्वंद्व जनित दुखों को सहन करने की क्षमता ज्ञान के बल पर आ जाती है। अन्यथा ज्ञान युक्ति के अतिरिक्त वे किसी प्रकार सह नहीं हो सकते। दुख की चिंताएं अज्ञानी मनुष्य को पद पद पर आकर घेरती हैं और समय अनुसार उसे उसी प्रकार संतप्त करती हैं, जैसे अग्नि की लपटें तृण को जलाकर भस्म कर डालती है। परंतु जिस प्रकार वर्षा के जल से अभिषिक्त हुए वन उन अग्नि ज्वालाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह जिसे जानने योग्य आध्यात्म शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो गया है तथा जिसने भली भांति ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को मानसिक व्यथाएं संतप्त नहीं पहुंचा सकती। इस संसार रूपी मरुस्थल में बहने वाली वायु शारीरिक तथा मानसिक कष्ट रूपी आवर्तों से परिपूर्ण है। यह क्षुब्ध होकर भी तत्वज्ञानियों को वैसे ही पीड़ित नहीं कर सकती जैसे प्रचंड आंधी कल्प वृक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो श्रुति आदि का प्रमाण देने में कुशल और आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञाता हो, ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर प्रयत्न पूर्वक विनय भाव से प्रश्न करे। फिर जैसे केसर से रंगा हुआ वस्त्र उसके रंग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार जिससे प्रश्न किया गया है उस प्रमाण कुशल तथा विशुद्ध चित्त वाले उपदेष्टा के वचनों को
प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। किंतु वाग्वेत्ताओं में श्रेष्ठ राम जो तत्व का ज्ञाता नहीं है, अतएव जिसके वचन अग्राह्य हैं, ऐसे पुरुष से जो तत्व विषयक प्रश्न करता है, उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं। इसी प्रकार जिससे पूछा गया है, उस प्रमाण कुशल तथा तत्वज्ञानी वक्ता के उपदेश का जो पुरुष यत्न पूर्वक अनुसरण नहीं करता, उससे बढ़कर दूसरा कोई नराधम नहीं है। अतः वक्ता के व्यवहार आदि कार्यों से उसकी अज्ञता तथा तत्वज्ञता का पहले निर्णय करके जो पुरुष उससे प्रश्न करता है, वह प्रश्नकर्ता उत्कृष्ट बुद्धि वाला माना जाता है। परंतु जो मूर्ख जिज्ञासु उत्तम वक्ता का निर्णय किए बिना ही उससे प्रश्न करता है, वह अधम कहलाता है और उसे तत्व ज्ञान रूप महान अर्थ की प्राप्ति भी नहीं होती। ज्ञानी को भी चाहिए कि पूर्वापर का विवेचन करके उसका निश्चय करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो और जो निंदनीय न हो, ऐसे पुरुष को उसके पूछे हुए तत्व का उपदेश दे। परंतु जो आहार निद्रा भय मैथुन आदि पशु धर्म से संयुक्त हैं, ऐसे अधम तत्व को उपदेश न दे, क्योंकि प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणों द्वारा निर्णित पदार्थ के ग्रहण की योग्यता का विचार किए बिना ही जो वक्ता उसे उपदेश देता है, उस पुरुष को ज्ञानी जन इस लोक में महामूर्ख बतलाते हैं। रघुनंदन, तुम प्रशंसनीय गुणों से युक्त अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न करता हो और मैं उपदेश देना चाहता हूँ, अतः हम दोनों का यह समागम उचित ही है। शब्दार्थ के ज्ञाता राम, जन समाज में तुम महापुरुष माने जाते हो। तुम में राग का लेश मात्र भी नहीं है। तुम तत्व के ज्ञाता हो, इसलिए तुम्हारे प्रति किया हुआ उपदेश तुम्हारे अंतर हृदय में चिपक जाता है, ठीक उसी तरह जैसे घोला हुआ रंग वस्त्र में लग जाता है। तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि उक्त पदार्थ के ग्रहण करने में निपुण और परमार्थ का विवेचन करने वाली है। वह परमार्थ विषय में उसी प्रकार प्रवेश करती है जैसे सूर्य की किरणें जल के भीतर घुस जाती हैं। इसलिए मैं जिस पदार्थ का उपदेश करूं, उसे तुम यह तत्व वस्तु है यों निश्चय करके ज्ञान पूर्वक यत्न पूर्वक अपने हृदय में पूर्णतया धारण कर लो। मनुष्य को चाहिए कि वह विवेकहीन अज्ञानी और दुर्जनों से प्रेम करने वाले मनुष्य का दूर से ही परित्याग करके साधु महात्माओं की सेवा करे, क्योंकि सदा सज्जनों के संपर्क में रहने से विवेक की उत्पत्ति होती है। यह विवेक एक वृक्ष के समान है और भोग तथा मोक्ष उसके फल कहे गए हैं। उस मोक्ष के द्वार पर निवास करने वाले 4 द्वारपाल बताए गए हैं, जिनके नाम है सम विचार, संतोष और चौथा साधु संगम। मनुष्य को इन चारों का ही प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनका भली भांति सेवन होने पर ये मोक्ष रूपी राजमहल के द्वार खोल देते हैं। यदि चारों का सेवन न हो सके तो 3 का या 2 का सेवन अवश्य करना चाहिए। 2 का भी सेवन न हो सके तो भी सभी उपाय द्वारा प्राणों की बाजी लगाकर भी 1 का आश्रय तो अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब 1 वश में आ जाता है तब शेष 3 भी अधीन हो जाते हैं। विवेकी पुरुष तप, ज्ञान और शास्त्र के श्रवण मनन आदि का उत्तम पात्र होता है। जैसे तेजस्वियों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार वह लोगों में आभूषण के समान आदरणीय होता है। जैसे शीत की अधिकता के कारण जल जमकर पत्थर के सदृश हो जाता है, उसी प्रकार अविवेकियों की बुद्धि मंदता घनता को प्राप्त होकर अत्यंत जड़ हो जाती है। रघुकुल भूषण राम, तुम्हारा अंतःकरण तो सूर्योदय होने पर खिले हुए कमल की भांति सौजन्य आदि गुण एवं शास्त्रार्थ की दृष्टि से विकसित हो गया है। मनुष्य को उचित है कि वह पहले आवागमन के चक्र से छूटने के लिए शास्त्र अभ्यास और सत्संगति पूर्वक तपस्या एवं इंद्रिय निग्रह द्वारा अपनी बुद्धि का ही संवर्धन करे। यह संसार विष वृक्ष के समान है, यह विपत्तियों का स्थान है जो अज्ञानी मनुष्य को सदा मोहित करता रहता है। इसलिए यत्न द्वारा अज्ञान का विनाश कर डालना चाहिए। जैसे मेघ रहित आकाश में निर्मल एवं पूर्ण
मंडल वाले चंद्रमा को देखकर दृष्टि प्रसन्न होती है, उसी प्रकार यह पूर्वोक्त परमार्थ वस्तु दृष्टि ज्ञानी में यथार्थ वस्तु के साथ एक रसता को प्राप्त होकर प्रसन्न हो जाती है। जिसकी बुद्धि पूर्वा के विचार से सूक्ष्मतम अर्थ को ग्रहण करने में निपुण और चतुरता से शोभित होकर पूर्ण विकसित हो गई है, वही पुमान अर्थात पुरुष कहा जाता है। श्री राम, तुम्हारा हृदय अज्ञान से रहित, अतएव विशुद्ध शांति आदि गुणों से विकसित एवं उत्तम विचार की शीतल चांदनी से प्रकाशित है। उस हृदय में युक्त होकर तुम उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हो जैसे निर्मल चंद्रमा से आकाश की शोभा होती है। सर्ग 10 से 11 समाप्त।